हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। ओके, मैसेजेस फ्रॉम दी अदर वर्ल्ड। और इसमें मैं देखेंगे कि कोई जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन ऐसी सोल, ऐसा कोई जो जा चुका है, ऐसा कोई है जो को आपके लिए कुछ मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं। तो आज हमें देखने वाले हैं। मुझे बहुत चैनल्ड ये रीडिंग आई। और ये रीडिंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी कर सकती है, तो कुछ लोगों से हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, क्योंकि ऐसा कोई होना भी चाहिए ना जो कि आपको याद कर रहा हो, कोई सोल ऐसी हो जो आपके साथ आपको मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहती हो। तो आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। ओके, एक मिनट। ठीक है, दो पाइल्स आपको यहाँ दिख रही होंगी। पाइल 1 है लेटिंग गो। ओके, लेटिंग गो, पाइल 1। एंड पाइल 2 हमारे पास है गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून, ठीक है। दो पाइल्स हैं। अब आप देख लीजिए कौन सा पाइल आपको सिलेक्ट करना है। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। क्या आपको कौन याद कर रहा है, और किसी ऐसे जो अभी आपके समक्ष नहीं है, आपके लाइफ में नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जा चुका है, ऐसे व्यक्ति की क्या मतलब, ऐसा कोई सोल, उसके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, ये कोई भी आपसे बड़े हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा कोई बड़े की वाइब आ रही है, चाहे कोई भी हो। तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ओके, तो ये कोई ऐसी सोल हो सकती है, मीन्स अभी तो ये डेफिनेटली जा चुके हैं, तो एक हम इसी हिसाब से लेंगे। ये कोई मेल पर्सनैलिटी है, मेल, जो शायद आपके आप जब बहुत छोटे हो तो आपके पापा जा चुके हों, या फिर आप बहुत छोटे हो तो आपके कोई बड़े कोई और हों, है ना। कोई आपके दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, या फिर कोई भी, मतलब जो कि जा चुके हैं। ठीक है, और ये अगर हम इसका पूरा पूरा लगाएं तो हम इसे कुछ लोगों के लिए ये 2019 भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 2021 भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 2009 भी आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए 2017 भी आ रहा है, और इससे पहले की भी मुझे ईयर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट वो मैं यहाँ बताऊँगी नहीं। तो ये कुछ ऐसे ईयर्स हैं कि अगर आपकी लाइफ में अच्छा 2013 भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये कुछ ऐसे 2008, 2013 और 2004 भी आ रहा है, तो 1996 भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, और 80s में भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये कोई भी ऐसा जो कि इन ईयर्स में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि कोई जा चुका हो, या इस ईयर के अराउंड, पहले या बाद या बीच में कुछ ऐसा।
तो ऐसे किसी सोल के आपके लिए मैसेजेस ये हैं। उनका फर्स्ट मैसेज यही है, एक तो ये आपके चाइल्डहुड से जुड़े हुए हैं, ये इनकी मेमोरीज़, इनका कनेक्शन आपके चाइल्डहुड से है, और या फिर तब से हो सकता है जब आप अपने मम्मी के पेट में हो, तब से भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो डेथ हुई होगी ना, वो किसी प्लान्ड वे में हो सकती है, मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में या प्लान्ड वे में, या अगर ये बहुत कम उम्र में चले गए हों, काम करने की एज हो, बहुत कम उम्र में चले गए हों, या कहीं गए हुए हों और वहाँ कोई दुर्घटना हो गई हो, मतलब बहुत ऐसी अचानक वाली मुझे यहाँ चीज़ नज़र आ रही है। इनका मैसेज आपके लिए है कि समवन इज़ ट्राइंग टू हार्म यू और योर थिंग्स, लाइक योर रिलेशंस, योर मनी, योर नेम, ओके, कुछ भी ऐसा कोई है जो आपको हार्म करना चाहता है। और ये कोई ऐसा है जिसके साथ आपके शुरुआत से कुछ ख़ास रिलेशन नहीं है, लेकिन अभी शायद बेहतर होने शुरू हुए हैं या बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समवन इज़ ट्राइंग टू हार्म यू, कोई आपको तकलीफ़ या तो पहुंचा रहा है या पहुंचाना चाहता है। तो आपके लिए यही है मैसेज। और कुछ मेमोरीज़ भी हैं आपकी जो आपको तकलीफ़ देती हैं, कुछ मेमोरीज़ भी ऐसी हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं। तो उसके लिए भी आपके लिए मैसेज आया कि वो कहना चाहती है वो सोल कि आप उसे अब भूल जाइए और आगे बढ़िए। कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में भी बैठा हुआ है, कोई गिल्ट है, कोई गलतफहमी है, कुछ ऐसा लगता है आप खुद को ब्लेम करते हो किसी चीज़ के लिए, उसे जाने दो, उसे निकलने दो। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने लोग देखेंगे और कितने लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। जिनके लिए है उनके लिए ही रहेगी, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए। तो वो कहना, उनके मन में आपके लिए स्पेशली कोई भी ऐसा खटास या नफ़रत या कुछ भी ऐसा नहीं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है या तुम तो ऐसे हो या तुम तो वैसे हो। नहीं, आपके लिए ये भी आ रहा है कि इफ़ यू फील दैट यू आर अनलकी, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत लकी हो। ठीक है, आप भी एक नॉर्मल इंसान हो और आप भी बहुत लकी हो, भले चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। तो इसीलिए आगे बढ़िए और अपने आसपास थोड़ा सा नज़र रखिए कि किसी पर भी एकदम से आपने विश्वास नहीं करना है, स्पेशली वो इंसान जिसके साथ रिलेशंस कभी बेहतर रहे नहीं लेकिन अभी वो बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, और एंजल ऑफ मिरेकल्स आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। उन्हें दिखता है कि उन्हें ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उनकी थोड़ी थोड़ी सी नेचर या फिर उनका कुछ ऐसा उनके अंदर से, उनकी लाइफ से आप में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए वो शायद वो सोल आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है, चाहे ये किसी की भी सोल हो जिसे आप जानते हो या शायद आप शायद नहीं भी जानते। लेकिन ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि उस सोल को ऐसा लगता है कि कुछ उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड या उस व्यक्ति उस जब वो थे तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है कॉमन जो आप दोनों में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए आप एक तो क्या है, आप बाय बर्थ बहुत ज़्यादा आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ना बचपन से ही, मतलब जैसे ही पैदा हुए ना तब से ही बहुत नज़र लगती है। या फिर जैसे होता है ना कि किसी छोटे बच्चे को जब नज़र लगी होती है तो वो एकदम रोने लग जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसे बुखार चढ़ जाता है, 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं। तो
आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड से ही ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसा एनर्जीज़ ऐसा आपको हार्म करना चाहती हों, या फिर ऐसे लोग हों जो आपको इतना पसंद नहीं करते हों। तो ऑलमोस्ट आपका चाइल्डहुड से लेकर अब तक एक कहीं ना कहीं बैटल्स आपने बहुत फेस करे हैं, बट अपने करेज और कॉन्फिडेंस के साथ आप हमेशा आगे बढ़े हो। और वो जो सोल है, वो जो ये है, ये आप में वही करेज और कॉन्फिडेंस अभी भी देखना चाहते हैं। और आप एक बेहतर इंसान हो, क्योंकि हमारे पास 7 हेवनली वर्च्यूज़ आया है। तो आप एक, मतलब अगर आप अच्छाई के ओर हो तो आपका कभी भी वो बुरा नहीं जा सकता, वो ख़राब नहीं जा सकता। अच्छा, एक और मैसेज है कि अगर आपको सपने में पानी या फिर रिवर, या फिर आपको ऐसे ऐसी चीज़ें जो भीग रखी हों, है ना, वेट 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 ट्रीज़ या वेट वेट कुछ भी ऐसा, बारिश या कुछ भी आपको ऐसा कभी दिखा है ऐसा सपने में, तो वो एक समय होगा जिस समय उस सोल ने आपसे क्या कांटेक्ट बनाने की कोशिश की होगी। ओके। और ये इसीलिए शो हुआ कि शायद वो आपको, जब आप रोते हो तो उन्हें तकलीफ़ होती है। जब आप किसी वजह से रोते हो, अगर मान लो कोई आपको रुला रहा है, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे आपने एक्सपीरियंस किया हो या नहीं किया हो। लेकिन इन इस सोल की तरफ से भी आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन है कि अगर कोई आपको हार्म करना चाहता है तो, और कर भी देता है अगर, तो उसका भी कभी अच्छा होता नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। देखो, ये चीज़ें डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि इतना वो नहीं है ये कि आप एकदम से बोल पड़ो। तो ये ऐसी चीज़ों से डिकोड करना और कांटेक्ट में लेकर आना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आई होप आपको शायद कुछ समझ आया हो कि ये कौन है, और आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये भी यहाँ से देख रही हूँ कि ये अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी की पूजा करते थे, और आप भी सेम उन्हीं की पूजा करते हो जो कि जिनकी ये करा करते थे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको वो पूजा पाठ आपको आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती है आपकी इनके साथ, कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, ये है। ठीक है, तो ये कुछ गाइडेंस के मैसेजेस हैं, हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अच्छे हैं, मतलब शाइनिंग थ्रू सोल आपके लिए मैसेज है कि आप आगे ग्रो करेंगे। तो बस आप अपने आगे बढ़ते रहिए, नॉट जस्ट ऑन बॉडीली लेवल बट स्पिरिचुअल लेवल पर भी। और मैं कई बार कहती हूँ कि ओके, कृष्णा नोज एंड दैट्स इनफ। तो भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान जानते हैं, श्री भगवान जानते हैं कि जो भी हो रहा है। और जब श्री भगवान जान रहे हैं तो वो बहुत है, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब देख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप थोड़ा सा स्पीक आउट लाउड, आपको थोड़ा सा बोलना चाहिए। ठीक है, गो स्लो, टेक टाइम, थोड़ा धीरे चलें, समय लीजिए, लाइफ आपकी बेहतर होगी, ज़रूर होगी आपकी लाइफ बेहतर। ठीक है, और लास्ट हम मैसेज और देख लेते हैं। आई एम लाइट एंड मैडली इन लव। तो हो सकता है ये कोई ऐसी सोल है जिसको आपसे बहुत जुड़ाव था, बहुत प्यार था, या आपको देखने की इच्छा रही थी, तो ऐसा भी कह सकते हैं। एंड आई एम लाइट, तो हाँ, ये मतलब वही एक सोल है, लाइट आ रहा है तो एक अच्छी सोल है, गुड सोल है ये। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ तो समझ आया होगा। बहुत प्रयास किया है, आई होप कुछ ये प्रयास हेल्पफुल रहा हो लोगों के लिए। सो लाइक सबसे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस थ्रू रीडिंग कैसा रहा, आपको कैसा, मतलब क्या आपको हेल्प मिली इस रीडिंग से। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है,
टॉपिक तो यही है कि कोई ऐसा जो कि आपसे ओल्ड हो, मतलब कोई ओल्ड पर्सन, कोई ओल्ड सो मतलब ऐसा ना, कोई ओल्ड पर्सन की सोल। बट ये आप भी ये कोई छोटा भी हो सकता है या सेम, मतलब थोड़ा उसका भी हो सकता है। तो लेट्स सी कौन है ये। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन मेल फीमेल जो है वो आप जस्टिफाई करोगे ये कौन है, ठीक है। इनका मैसेज आपके लिए तो ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने बहुत सारे कर्तव्य निभा नहीं पाया आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए। ये बहुत सारे कर्तव्य अपने निभा नहीं पाए अच्छे से, ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन ये जाने के बाद इतना तो ये कहते हैं कि आपकी और आपके परिवार की प्रोटेक्शन ज़रूर ये थोड़ी सी करते हैं। थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि कुछ ब्लेसिंग्स हैं इस सोल की आप लोगों के साथ, आपके और आपके परिवार के साथ, और प्रोटेक्शन करते हैं। और लाइक कुछ भी अगर बहुत बड़ा होने वाला होता है तो वो बहुत छोटे में ही ख़त्म हो जाता है। और ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि बहुत बड़ा था कुछ ऐसा जो कि छोटे में होकर निकल गया। तो ऐसा यहाँ पर आ रहा है। और ये कोई ऐसा पर्सन की सोल हो सकती है जिसकी जो डेथ भी हुई हो तो काफ़ी, मतलब ऐसा सोते हुए हुई हो, या फिर ऑन बेड हुई हो, या फिर हम कह सकते हैं कहीं से आते हुए हुई हो, ट्रैवल करते समय हुई हो, या इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, इन अ हॉस्पिटल और ऑन स्टेयर्स, या लाइक ये कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। तो कुछ भी, मतलब यहाँ कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही हैं, या फिर जस्ट एक इन्फेक्शन हुआ एंड देन दैट डेथ, कुछ ऐसा। तो इस तरीके से इस इंसान की डेथ हुई होगी। और इनके मैसेजेस स्ट्रांगली आपके लिए यही हैं। इनफैक्ट आपकी प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उन्हें पता है आपके लिए, वो कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं जो भी हैं, कि उन्हें पता है कि बहुत ऐसे आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि आपके किसी न किसी चीज़ से थोड़ा सा, मतलब जेलस होते हैं, ठीक है। ये बात सच है। एस ऑफ सोर्ड्स, चाहे आपकी कोई खूबी हो, आपका नेचर हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, या आपका अपने परिवार के साथ एक संबंध हो, जो भी है, मतलब बहुत ऐसे हैं जो कि आप और आपके परिवार के अच्छा देखकर खुश नहीं रहते। लेकिन आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कोई आपका पूर्वज ही मुझे नज़र आ रहा है। ये कोई ऐसा हो सकता है जो आपके पूर्वज हों, एंसेस्टर्स हों, जा चुके हों, है ना। कोई भी ऐसा जिनका आप मतलब जिनके लिए आप पूजा वगैरह भी करवाते हैं, पूजा विधि, दान पुण्य, ये सब करवाते हैं। तो वही सब कुछ है जिससे वो एक तरीके से खुश है, और वो आपके परिवार की थोड़ी रक्षा भी करते हैं। आपके परिवार में कोई विपदा आने वाली होती है तो वो बहुत छोटा होकर चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर बचपन में कभी आपको कोई ऐसा चोट या कुछ भी ऐसा लगा था ना, जिससे आपकी, मतलब आपको बहुत
प्रॉब्लम भी हो सकती थी आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। तो उस वक्त भी इस चाहे वो मौजूद हो चाहे वो ना हो, इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया था, आपको बचाया था। चाहे वो इनकी प्रेयर्स हो या आपको और तरीके से बचाया हो या फिर इनकी एनर्जी हो या कुछ भी हो, तो इन्होंने आपको बचाया था। ठीक है। द हाई प्रीस्ट। ये कहना चाहते हैं इनके जाने के बाद कुछ गलत हुआ है, और वो जो गलत है वो बहुत लोगों ने किया है और बहुत छुपके से। इनकी कुछ ऐसी इच्छा शायद अभी भी अधूरी रह चुकी थी या है, जो कि बहुत लोगों के लालच ने या बहुत लोगों के अपने स्वार्थ ने मतलब पूरी नहीं होने दी। और उसका सिम्टम यही है कि आज वो लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। मतलब चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हर बार पैसा डूब जाना हो, और चाहे वो सडन डेथ्स हों, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कर्ज में दबता जा रहा हो। तो ऐसा सिम्टम्स हैं कि अगर किसी आसपास में आपको दिखते हैं अपने रिलेटिव्स या परिवार में कहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उस परिवार में से कोई ऐसा हो जिसने कुछ गलत किया हो। तो और ये आपको वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे भी ऐसा होता हुआ उनको नज़र आ रहा है। इसीलिए प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। आपको फ्यूचर का कहने आए हैं वो, कि अभी अपने करंट को सही कर लो। ज़्यादा भी अच्छे नहीं बनना कि बाद में आपको ही तकलीफ़ हो। आपके ही, वो कहते हैं कि मुझे मेरे ही रिश्तों ने मुझे जीने नहीं दिया, मुझे मेरे रिश्तों ने मुझे धोखा दे दिया, उनका ऐसा कहना है। अब ये सब क्यों है, किसके लिए, कहाँ तक जाएगी ये वीडियो, मुझे नहीं पता। और कौन मानता है कौन नहीं मानता है वो भी मैं नहीं जानती, बस जो आया वही बता रही हूँ। तो इसके लिए यही सल्यूशन है कि अगर आप, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान का नाम ही बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। तो आप ऐसे किसी सोल के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। अपने लिए तो आप करिए करिए, एक माला आप रोज़ कर सकते हो। एक माला करने में 7-8 मिनट हार्डली लगते हैं। एक माला, दो माला नहीं हो पाती, एक माला से शुरू करो, नीम की माला पे, नीम की माला, ठीक है। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी आप प्रे कर सकते हैं। जब भी आप प्रे करें इनके लिए तो हरे कृष्ण महामंत्र 11 बार, 21 बार, या उनके लिए भी एक माला कर लीजिए, तो उनको थोड़ा सा वो भगवान का नाम ही उन्हें तार देगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। पोटेंशियल थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। अपने, वो कह रहे हैं कि बड़ा सोचिए, डरिए मत किसी भी बात से, सब अच्छा ही होगा। और फेस योर फियर्स। और अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो उसे फेस भी करिए, लेकिन अंधा भरोसा किसी पर मत करिए। मैंने ऐसा होता है कि बिल्कुल अंधा भरोसा कर रहे हैं किसी पर, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको सच में किसी पर भरोसा करना है तो वो सिर्फ केवल भगवान है। हम उन पर बिना किसी डाउट के भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान इस दुनिया की किसी भी चीज़ से अनटच्ड हैं, ठीक है।
भगवान जो है वो पवित्र पवित्र मीन्स शुद्ध से भी शुद्ध, पवित्र से भी पवित्र। तो इसलिए अगर भरोसा करना ही है तो आप ईश्वर पर करिए। अगर पूरा भरोसा करना है तो वही आपको आगे लेकर, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप क्लैरिटी ढूंढना चाहते हो, जैसे मुझे आज एक सुबह कॉल आया रीडिंग के लिए, तो एक ऐसी बात चल रही थी, तो उसमें आया कि वो बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन्स होती हैं, तो कभी इससे बात करते हैं, तो कभी उसको बताते हैं, तो कभी ये करते हैं, तो मतलब ऐसे बहुत मैंने सुना। तो जस्ट मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि हम इतना क्यों भटकते हैं। इनफैक्ट उन्हें बताया भी मैंने कि इतना क्यों भटकना, जब ऑलरेडी भगवान हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। विग्रह रूप में तो है ही भगवान, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है और सर्वव्यापी है इस पूरे जगत में, कण कण में। लेकिन एक और तरीके से भी भगवान है, वो है भगवान का ग्रंथ अवतार, और वो है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, लाइक सपोज अगर हमने कोई फ़ोन परचेज़ करा है, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि उसे चलाना कैसे है। वैसे अगर हम अपनी लाइफ को कैसे चलाना है उसका भी एक मैनुअल होना चाहिए। तो वो मैनुअल है, वो लाइफ का मैनुअल है भगवत गीता। इनफैक्ट कोई रोज़ भगवत गीता पढ़ता है तो उसके जितने भी उसको बहुत पुण्य मिलता है, उसके आगे आने वाली पीढ़ियों को और जो जा चुकी है वो भी, सबको वो पूरा फल मिलता है। तो अगर आप रोज़ एक श्लोक भी पढ़ना शुरू करोगे भगवत गीता का, तो आप ही अपनी प्रोटेक्शन नहीं करोगे, सबकी करोगे। और सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, आप अपनी लाइफ को हायर परसूट्स पे लेकर जा सकोगे, और आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकेगा। लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक डिस्कनेक्ट होना ही है तो कनेक्शन भी कहीं करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई यहाँ से या हो गया, लेकिन कनेक्शन कहाँ रहते हैं, अकेलेपन से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से या अपनी ओवर थिंकिंग से। तो यहाँ से कनेक्शन नहीं करना है। कनेक्शन किससे करना है? श्री भगवान से, श्री भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है, बहुत अच्छी गाइडेंस है ये कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी हम ये भी देखने वाले हैं। आर्टिस्ट, सो ओके, आपने कोई आप अपना आर्ट में रखिए, और मतलब आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, और क्या पता ये खूबी उनके अंदर भी हो और आपके अंदर भी आई हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है आप अगर इन्हें जानते हैं तो आपने इनका कोई आर्ट वर्क बनाया हो कभी बचपन में, है ना। वो जैसे हम फैमिली फ़ोटोज़ बनाते हैं, हम ऐसे ऐसे फ़ोटो बनाते हैं, ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन, ऐसा कुछ उन्हें वो याद है। यू आर माई लिटिल आर्टिस्ट, हो सकता है। डेजर्ट रोज, ट्रू लव कैन नॉट हाइड, ये ऐसी सोल है जो आपसे बहुत प्यार करती थी या बहुत प्यार करता, मतलब ऐसी सोल, और वो कभी छुपा नहीं वो प्यार किसी से भी। यू आर ब्यूटिफुल, ओपन टू सी योर डिवाइन परफेक्शन। डिवाइन परफेक्शन, लाइक वी आर ऑल्सो सोल। ठीक है, हम भी एक सोल हैं, और जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध होती है, लेकिन जब इस जगत में आती है, इस भौतिक संसार में आती है, तो कंटामिनेट हो जाती है 3 मोड्स ऑफ नेचर के साथ, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशंस के साथ तो कंटामिनेट हो जाते हैं, और हम सोचने लग जाते हैं कि हम एक बॉडी हैं, बट नो, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो ये भगवत गीता का फर्स्ट लेसन है जो यहाँ पर आया है। तो सीइंग योर डिवाइन परफेक्शन, कि आप भी शुद्ध हो, लेकिन इस संसार में आके आप कंटामिनेट हो चुके हो। तो कंटामिनेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना है? पवित्र बनना है। लेकिन पवित्र बनने के लिए, मतलब अपने उस ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा जो हम जो पवित्र से भी पवित्र हो। और पवित्र से पवित्र क्या है? भगवान, और भगवान का नाम, भगवान के पास टाइम्स, भगवान का रूप, भगवान के भगवान का धाम।
तो अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो फिर आप अपने डिवाइन परफेक्शन को देख सकते हो। नेवर अलोन, आप कभी अकेले नहीं हो, कभी भी अकेले नहीं हो। कभी अकेले बैठे हो ना, हमेशा ये याद रखना कि कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा जो हृदय में भी बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रहे हैं। यू आर नॉट लाइक अलोन, कोई है आपके साथ जो नज़र रख रहा है, और वो है परमात्मा। प्रे, ट्रस्ट एंड वेट। तो इस सोल का भी यही मैसेज है आपके लिए कि प्रे करिए, ट्रस्ट रखिए और वेट करिए। योर आपके सारे जो भी आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्रे, ट्रस्ट एंड वेट। एक बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। और ये रीडिंग किसके लिए कितना हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो अगर आप फीडबैक दोगे तभी मुझे समझ आएगा ना किसके लिए ये हेल्पफुल रही है वीडियो। तो आपके फीडबैक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिसके लिए भी हेल्पफुल रही, या ये थ्रू आउट पूरा रीडिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, चाहे आप जो भी है बताओ, कमेंट करो, तो पता चलेगा कि कितने लोगों को ये हेल्पफुल रही वीडियो। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।